बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज छुट्टी वाले दिन पेशावर हाई कोर्ट में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त बन गई जब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने खत लिखा गवर्नर को कि आप जो सूबाई असम्बली पे जो मखसूस नशिस्तें जो अमीनुद्दीन साहब ने बंदर बांट की है उन पर जो है वो हलफ लें मौलाना फजल रहमान, पीपल पार्टी और बाकी लोगों से। तो वैसे वैसे इसके ऊपर जो है वो बाकायदा मैं आपको नई अपडेट दे दूं कि जो स्पीकर के पी की असम्बली है उन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिख दिया है और बाकायदा एक शिकायत दर्ज की है कि जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो बगैर किसी दरखास्त के वो एक जुडिशल ऑर्डर किस तरह पास कर सकते हैं। यानी ये तो फिर एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हुआ ना जिसको चैलेंज किया जा सकता है और पेशावर हाई कोर्ट इसको कलअदम कर सकती है। लेकिन बहरहाल जो होना था वो हो गया। अब जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है उन्होंने लिखा खत, और खत लिखने के बाद जो है वो एक अजीब सीन हमें देखने को मिला कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी के सामने मौलाना फजल रहमान के जो लोग हैं जिनको मखसूस नशिस्तें मिली हैं उन्होंने जनाब जो है वो हलफ उठा लिया है। यानी मौलाना जो इतने अरसे से कह रहे थे कि भी हमारी पार्टी जो है वो हराम काम नहीं करती, हम हराम चीजों से दूर रहते हैं, और ये बार बार कह रहे थे कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तरीके इंसाफ का हक है। यानी पहले ये फरीक बने, उसके बाद जब नजरसानी गई, नजरसानी में ये फरीक नहीं थे, इनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया, ये पेश नहीं होते थे, और इन्होंने क्लियर कट कह दिया कि ये नशिस्तें तरीके इंसाफ का हक बनती है, ये तरीके इंसाफ के पास जानी चाहिए। लेकिन मौलाना जो है वो जब देखा कि अमीनुद्दीन ने बंदर बांट काट दी है तो मौलाना साहब जो है वो भी कूद पड़े दरमियान में, और उन्होंने जो है वो अपना हिस्सा जो है फौरन, यानी जो ही पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया मौलाना साहब के बंदे पहुंच गए थे गवर्नर हाउस में, और गवर्नर हाउस के सामने जो है हलफ लिया। उसके बाद जो है वो सेनेट के इलेक्शन में जो भी इन्होंने जो है वो हिस्सा ले चुके हैं ये लोग। तो जनाब ये थी डिटेल के मौलाना साहब से जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने करा दिया है गलत काम। लेकिन दूसरा गलत काम जो है वो कराया गया है गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब से। यानी जो इस वक्त जो हमारा आइन है वो बड़ा क्लियर है, आइन के तहत जो सूबाई असम्बली का हलफ है वो लेंगे जो मेंबरान सूबाई असम्बली है जो कि इलेक्ट होकर आते हैं वो लेंगे स्पीकर के सामने, यानी फ्लोर ऑफ द हाउस, और स्पीकर उनसे हलफ लेगा। लेकिन किस कानून के तहत, किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत जो है वो पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दे रहा है गवर्नर को कि आप इनसे हलफ लें? तो मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 6 का इतलाक इस वक्त जो है वो बाकायदा गवर्नर साहब के ऊपर लग चुके हैं, आर्टिकल 6। और एक तरह से आर्टिकल 6 पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर भी लगता है, क्योंकि इस वक्त जो है वो आर्टिकल 6 किन लोगों के लिए होता है? उन लोगों के लिए होता है ना जिनके पास आईनी ओहदा है, आईनी पोजीशन है। तो आईनी ओहदा तो दोनों के पास है, यानी जो हुक्म देने वाला है सिकंदर सुल्तान राजा वो, नंबर दो जिसने हुक्म दिया इलेक्शन जो चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट, और उसके बाद जिसको हुक्म दिया गया गवर्नर फैसल करीम कुंडी। तो यानी ये एक चेन है जिनके ऊपर जो बकायदा आर्टिकल 6 लग सकता है, और आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करने के लिए सूबाई असम्बली या सेक्रेटरी सूबाई असम्बली जो है वो बकायदा कार्रवाई शुरू कर सकते हैं आर्टिकल 6 की। इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट जरूर बनानी पड़ेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट से जो जजेस हैं उनको बुलाना पड़ेगा। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ किस तरह की जो कार्रवाई शुरू जो पीटीआई की हुकूमत है वो करेगी या नहीं करेगी, ये अलबत्ता दिलचस्प पॉइंट होगा, क्योंकि इन्होंने काम करना है आगे तरीके इंसाफ की हुकूमत के साथ। तो पेशावर हाई कोर्ट का तरीके इंसाफ की हुकूमत के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल जनाब ये थी अब तक की अपडेट्स, और मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।